नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संपन्न हुआ हजरत मखदूम शाह का 150वां उर्स, किसने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के कारण सासाराम में नहीं हुआ अमित शाह का कार्यक्रम। साथ ही जानेंगे कि किसके आदेश पर अवैध पट्टाधारियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई और जांच। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अशोकनगर से, जहां चंदेरी दरगाह हजरत मखदूम शाह विलायत चंदेरी का 4 रोजा उर्स मुबारक आज संपन्न हो गया। इन 4 दिनों में एक दिन दरगाह पर राज्य मंत्री पीएचई विभाग ब्रजेंद्र सिंह यादव, श्याम सिंह रघुवंशी, सौरभ सोनी आदि भाजपा नेताओं ने अपनी चादर बाबा की दरगाह पर पेश की। वहीं अंतिम दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के जयवर्धन सिंह, स्थानीय विधायक गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष दशरथ कोहली, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंदेरी के अध्यक्ष एडवोकेट इदरीस खान समेत कई लोग वहां पहुंचे और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और अपनी अपनी फरियाद बाबा के दरबार में लगाई। बाबा मखदूम के दरबार में वही राज्य मंत्री पीएचई ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कौमी एकता का प्रतीक ये उर्स मुबारक है। इस पूरे उर्स में मौसम ने जरूर प्रोग्राम में खलल डाला, पर बाबा के दर पर जायरीन बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी फरियाद पहुंचाई। उर्स मुबारक के मौके पर मेला भी लगा, जिसमें भारी संख्या में भीड़ रही। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में हाई स्पीड का कहर देखने को मिला, जहां सड़क दुर्घटना में 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। ये घटना जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के तुरकौलिया छपवा रोड के मैना चौक के पास की है, जहां बालू से लदे ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को आउट साइड से जाकर कुचल दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तुरकौलिया में छपवा की ओर से बालू के लदे ओवरलोड ट्रक जा रहा था कि इसी बीच यह हादसा हो गया। वहीं इसमें एक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 112 नंबर की पुलिस टीम को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और जो सबसे ज्यादा गंभीर था उसे अपने गाड़ी से शहर के सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं अन्य 2 लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। तुरकौलिया महानवाला रोड में सुजनपुर में हुआ है, ट्रक ने मारा हुआ है ठोकर। जो सपाही घायल है, 3 वो 2 बार पीछे से आ रहा है। 2 एक की स्थिति गंभीर है, जिसको लेके आए, और 2 कुल कितने घायल हैं? 3 घायल हैं। ट्रक और बाइक में हुआ है। ट्रक और बाइक में हुआ है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कारण रद्द करना पड़ा। अगर सासाराम शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दंगा भड़काने का कार्य नहीं किया गया होता तो केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम निश्चित तौर पर होता। ये बातें शनिवार को पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा सासाराम के परिसदन में कही गई। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होने को होता है, भाजपा माहौल खराब करने की कोशिश करने लगती है और इसी कोशिश के तहत सासाराम में दंगा कराया गया। पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर मंत्री ने कहा कि पुलिस के द्वारा दी गई कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर है और सासाराम की घटना में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जरूर नजर आती है। अरेस्टिंग वो कहीं ना कहीं सरकार की इशारे पर बीजेपी का पुराना ये व्यू रहा है और ये थीम रहा है कि जब चुनाव आती है और जब उनको सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, जब जनता उनसे बिछुड़ हो जाती है, तो ऐसे ही हिंदुत्व और मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना करके इस तरह के भड़काऊ चीज़ों को दे करके अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था, कभी नई सरकार चाहती थी उनके कार्यक्रम नहीं, सिर्फ उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस तरह की झड़प की गई और इस तरह की हिंसा भड़काई गई शहर में, जिसके वजह से अमित शाह का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, न कि उसमें सरकार की कोई दोष है। और सरकार तो अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है और इस तरह के हिंसक झड़प में जो शामिल है उन्हीं को टारगेट किया गया। वो शामिल है तभी उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है, अगर शामिल नहीं रहते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर राजद और कांग्रेस के भी लोग इस गतिविधि में शामिल होते तो उनकी भी गिरफ्तारी होती। ऐसा कभी सरकार नहीं चाहती है कि किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को उस पे दोष मढ़ा जाए। जो दोषी हैं वही गिरफ्तार हो रहे हैं। पहले सर्किट हाउस में पीसी कर बोले कि बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के बाद चुप नहीं बैठे कि सासाराम को बंद कराया जाएगा। इसको किस इन लोगों का तो शुरू से वही मोटो रहा है, बीजेपी का और आरएसएस का तो यही मोटो ही है कि दंगा भड़काइए और वोट की राजनीति कीजिए। और महागठबंधन की जो सरकार है वोट की राजनीति नहीं करती है। जनता को कोई परेशानियां ना हुई, जनता को किसी तरह की
क्षति न हो, इसके लिए सरकार कार्य करती है और प्रशासन भी, स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य को कर रही है और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना सासाराम में नहीं हो सकती। समस्या होती पहाड़ी क्षेत्रों में। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सरगुजा से खबर है, जहां सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड ग्राम पंचायतों में शासकीय भूमि का अवैध पट्टा बनाकर अपने नाम करवाने की शिकायत ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से की। मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि टीम गठित कर जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 सदस्यीय टीम गठित की है। शनिवार को 4 सदस्यीय टीम ग्राम भटको पहुंची, जहां उन्होंने फर्जीवाड़ा कर शासकीय जमीनों की रजिस्ट्री के मामले पर शुरुआती जांच शुरू कर दी। जांच के वक्त शिकायतकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। शिकायत मिलती है, क्या इसमें जांच पाया गया? ग्रामवासियों ने फर्जी पट्टा की शिकायत आवेदन पत्र दिए थे, जिसको संज्ञान लेते हुए माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी एवं कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके तारतम्य में ग्राम भटको में उपस्थित होकर के पूरी टीम के साथ जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो कितने सदस्य दल है इसमें की जांच करेगी? इसमें 4 सदस्य हैं। तो इसमें जांच में प्रथम दृष्टया क्या क्या पाया गया? अभी प्रारंभिक दृष्टिया से कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिलान किया जा रहा है और उसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी होते ही स्पष्ट किया जाएगा। क्या लगता है इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाएगी जिसमें फर्जीवाड़ा पाया जाता है? यदि फर्जीवाड़ा पाया है की जाएगी। कितने दिन में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी? लगभग 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट ग्राम भटको का आ जाएगा। तो मुख्यतः किनके नाम सामने आ रहे इसमें देखते हैं? अभी इसकी नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग क्यों एकत्रित हुए थे? ग्राम पंचायत भटको में राजस्व विभाग द्वारा वो पट्टा बनाया गया था पहाड़ वाला ज़मीन, उसके लिए वो जांच के लिए जो आवेदन दिए थे जांच के लिए तहसील में और थाना में, तो उसी संदर्भ में जांच के लिए यहाँ आए हैं, तो एकत्रित हुए थे। जांच से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? तो अभी तो पहला दिन जांच हुआ है, बाकी 1 सप्ताह में तहसीलदार साहब बोले कि सबका निर्णय करके बताएंगे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।